Hello and welcome to the Law Science class in English from the book of Vistas, the Tiger King first chapter. फ्रेंड्स, आज जो हम डील करने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टेड और बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो टाइगर किंग का पूरा स्टोरी मैं आपको पूरा विस्तार से बताने जा रही हूँ। टाइगर किंग्स रिटेन बाय काल्की। दिस इज़ द पेन नेम, यह पेन नेम है। इसका फुल नेम को देखते हैं, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। और यह स्टोरी का जो शुरुआत होता है टाइगर किंग के साथ होता है। तो चलते हैं स्टोरी का समरी स्टार्ट करते हैं। यह स्टोरी शुरुआत होता है एक टाइगर किंग से, मतलब किंग एक छोटा लड़का से जो 10 दिन पहले जन्म लिया। इसका नाम जो रहता है पेन नेम महाराजा और प्रतिबंधपुरम, चिलानी जंग बहादुर और टाइगर किंग से भी इसे पुकारते हैं। जब वह जन्म लिया था तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी किया, उसके यहाँ जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो भविष्यवाणी किया कि उसका मौत एक टाइगर किंग से होगा। 10 दिन का लड़का प्रिंस तभी उसी समय बोल उठता है और एस्ट्रोलॉजर से कहता है सबकी मौत तो आती है, सबकी मौत तो होती है, कुछ स्पेशल रीज़न बताइए कि मेरा डेथ किस वजह से होगा। तभी सारे किंगडम के लोग हैरान हो जाते हैं ये बात सुनकर कि 10 दिन का लड़का 10 डेज ओल्ड किंग बोल रहा है और अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। तभी चीफ एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि इसका जन्म एक बुल नक्षत्र में हुआ है और बुल तथा टाइगर एक दूसरे के इनेमी दुश्मन होते हैं। सो ही वॉज डाइड बाय ए टाइगर एंड और तभी टाइगर किंग बोल उठता है कि मैं 100 टाइगर को मार दूंगा और एस्ट्रोलॉजर की जितनी सारी प्रिडिक्शन है उसे मैं गलत साबित कर दूंगा और यहाँ की जितनी सारी डिस्टिनी है उसे मैं चेंज करके रखूंगा। तभी उसे बुलाया जाने लगा था टाइगर किंग के नाम से। उसी दिन से उसे टाइगर किंग के नाम से बुलाया जाने लगा था। कुछ साल के बाद वो एक बहुत ही बड़ा योद्धा के जैसा बन गया और बहुत बड़ा योद्धा के जैसा तैयार हो गया। उसे इंग्लिश मैन की तरह तैयार किया गया, एक योद्धा के जैसा बनाया गया और इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया गया। बहुत इंग्लिश काव का दूध पिलाया जाता था। कुछ ही दिन बाद वो 20 साल का हो गया, 20 ईयर्स ओल्ड जब हो जाता है तभी उसे प्रतिबंधपुरम का किंग बना दिया जाता है। प्रतिबंधपुरम का किंग बनने के बाद जब वह पहला टाइगर को हंटिंग करने के लिए, किल करने के लिए निकलता है तो उसे बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टाइगर्स को हंटिंग करना आसान है या फिर टाइगर्स मारना मतलब आसान हो जाता है, टाइगर्स ला के मार देता था, ऐसा नहीं है। उसे जितने सारे भी स्ट्रगल्स होते थे वहाँ करने के लिए वो सारे स्ट्रगल करते थे। पहला टाइगर्स को उन्होंने जब किल किया तो एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाता है और तब तक एस्ट्रोलॉजर जो है थोड़ा सा बूढ़ा हो चला होता है और एस्ट्रोलॉजर को बोलता है कि देखो मैंने पहला टाइगर किल कर दिया। और तभी उसी समय एस्ट्रोलॉजर से मिलता है, तभी एस्ट्रोलॉजर उसे बताते हैं कि आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि आप 99 टाइगर को भी मार लेंगे लेकिन रेस्ट 1 टाइगर भी आपको मार सकता है। उसी समय से टाइगर किंग ने अपने किंगडम में टाइगर हंटिंग बंद कर दिया था। ये बात जैसे ही सुना एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सारे के सारे किंगडम में ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हमारे किंगडम में कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा सिवाय मेरे। और इसी वजह से वह अपने किंगडम को खोने के डर में था कि कहीं मेरा किंगडम खो ना जाए। और कुछ ही दिनों बाद एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर का मैसेज आता है कि मैं आपके किंगडम में टाइगर को किल करने के लिए आ रहा हूँ, करना चाहता हूँ। और टाइगर किल इसलिए करना चाहता था वो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर क्योंकि वो टाइगर्स को मार के उसके साथ सेल्फी लेना चाहता था। इस वजह से वो ब्रिटिश ऑफिसर उसे मैसेज भेजता है कि मैं आपके किंगडम में उस समय आना चाहता था, लेकिन उसे रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। टाइगर किंग साफ मना कर दिया कि मैं
आपको अपने किंगडम में टाइगर्स हंटिंग नहीं करने देगा। और इस वजह से उसे अपना किंगडम को खोने का बहुत ज़्यादा डर हो गया। उसी समय उसे थोड़ा सा उपाय सूझा कि क्यों ना मैं उसकी पत्नी को थोड़ा सा इम्प्रेस करूं, उसकी पत्नी को मनाने का प्रयास करूं। और इस वजह से उस खतरे से बाहर निकलने के लिए उन्होंने ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप कलकत्ता से 50 डायमंड्स रिंग मंगवाए और हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर के पत्नी के पास भिजवा देते हैं। और हाँ, उसकी पत्नी उसे एज ए गिफ्ट के रूप में 50 के 50 डायमंड रिंग को रख लेते हैं। टाइगर किंग सोच रहा था कि 1-2 रिंग रखेंगे और उसे वापस कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज ए गिफ्ट के रूप में उसकी पत्नी उसे 50 का 50 डायमंड रिंग रख लेते हैं। और उसी दिन, उसके अगले दिन जो ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप था उससे लगभग 3 लाख का बिल आ जाता है, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि उसका किंगडम अब खतरे से बाहर था। उसे कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था कि अब मेरा किंगडम कोई लेगा या फिर मेरा किंगडम में कोई शासन कर पाएगा। इस तरह से हम कहेंगे कि वो टाइगर किंग चाहता था कि मेरे यहाँ कोई आके मेरे जितने सारे भी टाइगर्स है उससे कोई मारे नहीं, उससे कोई सेल्फी ना ले, और जितने सारे भी टाइगर्स थे केवल और केवल हम मार सके। और अगर उसे अलाउ करते थे कि नहीं, अगर इसे हम अलाउ करते हैं आने के लिए, तो और भी ऑफिसर्स हैं वो भी तो बोलते कि हमें भी आने दो, हमें भी ये करने दो। इस वजह से उसे इनकार कर देते हैं, साफ मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं, आपको यहाँ टाइगर्स हंटिंग का अलाउ नहीं किया जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे उसके किंगडम में टाइगर्स का पॉपुलेशन कम होते जाता है। तभी टाइगर किंग कुछ असमंजस में फंस जाता है, टेंशन में फंस जाता है और दीवान से कहता है कि तुम एक लिस्ट बनाओ जिसमें पूरे जितने सारे राज्य हैं आसपास में, सभी राज्यों में देखो जाके और पता लिस्ट बनाओ कि टाइगर्स की संख्या किस में सबसे ज़्यादा है। और उस राज्य में देखो कि उस राज्य में किसकी संख्या ज़्यादा है टाइगर्स की, और उसकी बेटी से मेरी शादी को फिक्स करो। तो दीवान ऐसा ही करता है, ऐसा उसके राजा ने कहता है तो दीवान पूरा तैयार हो जाता है इसको करने के लिए। फिर टाइगर किंग ने शादी कर लिए। और जब भी वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे, ससुराल जाते थे, वो कम से कम 5 या 6 या 7 टाइगर्स को हमेशा जब भी जाते थे मार के आते थे। इस प्रकार वो अपने टाइगर्स के पास जितने सारे मारना था वो लगभग में पहुंच रहे थे। अपने जितना सारा टारगेट था वो टारगेट को पूरा कर रहे थे। इस तरह से मारते गए और अंतिम में वो 99 टाइगर्स को किल कर देते हैं। अब वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो 99 टाइगर्स को मार लिया, टाइगर्स ख़त्म हो चुके होते, जितने सारे भी किंगडम्स थे सारे के सारे यहाँ टाइगर्स ख़त्म हो चुके होते। तभी उसके किंगडम से एक खबर आती है कि यहाँ भेड़ियाँ, मतलब भेड़ियाँ गुम होने लगी है। तो वे बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि टाइगर्स ने ही खा गई होगी इस भेड़िया को, और इस तरह से वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और इस खुशी में वो जितने सारे भी लोग उसके किंगडम में थे 3 साल के लिए लैंड टैक्स लेफ्ट कर देते हैं, लैंड टैक्स को छोड़ देते हैं, किसी से कर नहीं वसूलते हैं। पर फिर भी टाइगर उन्हें आसान से नहीं मिलता है, फिर भी टाइगर्स उसको आसान से नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उन्होंने वहाँ के जितने सारे भी लैंड टैक्स का जो तरीका था उसको डबल कर दिए, क्योंकि जब टाइगर्स नहीं मिलने लगा तो उसके दिमाग में जो था हलचल मचने लगा कि अब क्या होगा। और इस वजह से जो कर कम किए थे, रिड्यूस किए थे, अब जो 3 साल के लिए छोड़े थे उसे डबल कर दिए। तभी दीवान सर परेशान हो गए कि अब हमारा किंगडम शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा, मतलब कहेंगे कि अब हमारा किंगडम नहीं बचेगा। इस वजह से दीवान ने
पीपल पार्किंग मद्रास में एक जू था, वहाँ से टाइगर लेके आए और उसे अपने ही किंगडम में छोड़ दिए। और अगली सुबह जब टाइगर किंग वहाँ आते हैं, उसे हंट करते हैं और हंटिंग के लिए जाते हैं और हंट पूरा कर देते हैं। और जैसे ही ये हंटिंग का खबर मतलब हंट करते हैं और अपना बुलेट को उसमें चलाते हैं, उसे मारते हैं, तो टाइगर्स गिर पड़ता है। टाइगर्स जो था वहाँ गिर जाता है और टाइगर किंग बहुत सोचते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मैंने अपना मिशन को पूरा कर लिया। और वो बहुत हैप्पी फील करने लगते हैं कि मैंने एस्ट्रोलॉजर की बातों को गलत साबित कर लिया, मैंने 100 का 100 टाइगर को मार दिया। थोड़ा देर बाद जब वहाँ से टाइगर्स किंग चले जाते हैं, तो कुछ क्षण के बाद वहाँ जो हंटर्स लोग उसके साथ गए थे, वो टाइगर्स के पास जाते हैं, उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए जाते हैं, उठाने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि टाइगर अभी भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि जो बुलेट चला था, वो बुलेट उसे केवल छू के निकल गया था, टाइगर्स को छू के निकल गया था। टाइगर्स उसकी आवाज़ से वहाँ गिर पड़ा था और इस तरह से वे लोग खुद उस टाइगर्स को मार देते हैं। और ये सच्चाई जो है टाइगर्स किंग को नहीं पता चलता है कि कैसे 100 टाइगर्स मरा था। मतलब वो लोग खुद अपने टाइगर्स को मार देते हैं और ये सच्चाई छुपा देते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। पूरे का पूरे किंगडम में ये साबित कर देते हैं टाइगर्स किंग कि एस्ट्रोलॉजर का बात गलत है, मैंने 100 का 100 टाइगर को मार दिया। अब कुछ दिन बीत जाता है और टाइगर किंग के बेटे का बर्थडे आने वाला होता है। वह टाइगर किंग डिसाइड करता है कि उसे एक टाइगर गिफ्ट किया जाए, मैं अपने बेटे को एक टाइगर के रूप में गिफ्ट दूं। और वे मार्केट चला जाता है, फिर टॉय शॉप से एक वुडन टाइगर को लेता है। वहाँ वुडन टाइगर जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसे वुडन टाइगर को डबल पैसे में, जैसे कि एक वुडन टाइगर है, महाराजा खरीदने आया है, इसे ही पसंद किया है। तो कुछ उसके दिमाग में चलने लगता है कि क्यों ना हम इसे बोल दें कि यहाँ का टाइगर है, मतलब यहाँ का टाइगर है, ऐसे है, इसको बहुत अच्छा से डिजाइन किया हुआ टाइगर्स है, उसमें बहुत सारा चीज़ है। और उसको समझाता है, उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है उस वुडन टाइगर्स के बारे में, और उसकी जो वैल्यू रहता है उसे बढ़ा के, उसके प्राइस को बढ़ा के उसे दे देता है। और फिर अगले दिन जब उसका बर्थडे आता है, तो उसके पिताजी उसे गिफ्ट के रूप में टाइगर्स को दे देते हैं। और टाइगर्स को देने के बाद कुछ क्षण के बाद जब उसका बेटा उस टाइगर से खेलता है, तो उसके पिताजी वहाँ जाते हैं, वो भी उसके साथ खेलते हैं। और जब वो वहाँ खेल रहे होते हैं, तो उसी टाइगर्स जो वुडन टाइगर्स था, उसी टाइगर्स में एक थोड़ा सा नोक था, कहने का मतलब कील था, और वही कील खेलते खेलते महाराजा के हाथ में चुभ जाता है। और कुछ दिन में वह जो था घाव जो था, वो जितना सारा जो इन्फेक्शन था, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा होकर जहरीला घाव बन जाता है। अब बहुत सारा उस घाव को ठीक करने के लिए बहुत सारा उपाय को अपनाया जाता है, और बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों को बुलाया जाता है कि क्यों ना इस घाव को ठीक किया जाए, उसका इलाज किया जाता है। और अंत में डॉक्टर्स लोगों का रिपोर्ट आता है, अनाउंसमेंट करते हैं डॉक्टर लोग कि द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, और बोलते हैं दैट कि द महाराजा वाज डेड, मतलब महाराजा अब नहीं रहे, दिस इज द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। यही था स्टोरी का अंत। और अंतिम में क्या होता है, इस स्टोरी का 100 टाइगर्स, जो एस्ट्रोलॉजर ने जो बात बोला था कि 100 टाइगर्स ने इसे, और अंतिम में हम ये समझ लिए कि हम जान लिए कि एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रिडिक्शन किया था, एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी किया था कि 100 टाइगर्स के द्वारा टाइगर्स किंग का मौत होगा, और ये बात सही हो गया। इस कहानी में जितने सारे इंटरेस्टेड टॉपिक आपको लगा, जो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।